अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पेफ्टा के इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, जूनियर पोस्ट के भी और सीनियर पोस्ट के जो हैं वो रिसेंट वीक्स के अंदर कंप्लीट हो गए थे। उन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो इंटरव्यूज़ जो सीनियर पोस्ट के हुए उन्हीं की बेस के ऊपर कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि सीनियर पोस्ट वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है वो बेनिफिशियल होंगे उनके लिए, और उनसे पूछे भी जाएंगे। ये सारे जो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस हैं ये बेस करते हैं कि आपकी टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल एनालिसिस जो है या टेक्निकल आपको लैब के अंदर जो प्रोसेसेस हैं या टेक्निक्स हैं उनके बारे में सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे और कुछ जो हैं वो पैनल से पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो स्टूडेंट्स ने इंफॉर्म किया। तो कुछ चीज़ें जो है वो एग्जाम्पल करके हम आपके लिए जो है वो क्वेश्चंस वो वाले लेके आए हैं जूनियर पोस्ट के लिए कि जो आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे आपके लिए। चलिए अब इंटरव्यू क्वेश्चंस को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो है उनके इंटरव्यूज़ जो है वो स्टार्ट होने 9 मई से, और मोस्ट एक्सपेक्टेडली जो है वो इनकमिंग वीक के अंदर जो है वो आपके इंटरव्यूज़ जो है वो जूनियर पोस्ट, जूनियर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर और जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के भी एक्सपेक्टेड है। चलिए अब हम इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। उन क्वेश्चंस को हमने सेपरेटली उनके टॉपिक्स बनाए हैं कि उन टॉपिक्स को स्टूडेंट डीपली रीड करके उनमें मोर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी चेक कर सकता है। चलिए उन क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले जो है वो जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो सीनियर साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से चंद एक अहम जो है वो टॉपिक्स ग्राम स्टेनिंग के रिलेटेड हैं। बेसिकली आपको माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर काम करने के लिए आपको चाहिए होता है सबसे पहले आपका टेक्निकल एनालिसिस, कौन से प्रोसीजर्स हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं और कौन से स्पेसिफिक आपके रिज़ल्ट्स हैं। उन रिज़ल्ट्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस और लैब का जो पर्पस है उनका वो पूरा हो सके। बेसिकली जो आपके पास टेस्टिंग के लिए चीज़ें आएंगी उनमें यही मेनली होगा कि उनका आपने टेक्निकल एनालिसिस करना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंटेमिनेशन है, कौन सी जो है वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आपके सैंपल के अंदर प्रोसीड कर रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए आपने जो उनको रिज़ल्ट्स देने हैं। और कुछ जो सीनियर पोस्ट वालों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स के रिलेटेड, उसमें से ग्राम स्टेनिंग है, एसिड फास्ट स्टेनिंग है। आपको पता है कि ये दोनों जो टेक्निक्स है वो यूज़ हम करते हैं बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसी के बेस के ऊपर आपने जो है वो ग्राम स्टेनिंग को भी डीपली स्टडी करना है, इसके स्टेप्स, एसिड फास्ट स्टेनिंग इसके स्टेप्स आपने देखने हैं और ये किन बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है। मीन्स आपने हर टॉपिक को, ये मेन टॉपिक आप कह लें कि ये हमने जो है वो हाईलाइटेड किए हैं टॉपिक्स। अब आपने इन टॉपिक्स को डिटेल से स्टडी करना है ताकि आपका जो पैनल है जूनियर पोस्ट वालों के लिए, उनका जो पैनल है आप उनको ईज़िली टैकल कर सकते हैं, ईज़िली उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो है उन्होंने इन्हीं टॉपिक के अंदर से आपसे क्वेश्चनिंग करनी है बिकॉज दे आर मोर रिलेटेड टू टेक्निकल प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कल्चर मीडिया प्रेपरेशन। अब डिफरेंट कल्चर्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए और उनको ग्रो करवाने के लिए। जैसे जो है वो सेब्रोस डेक्स्ट्रोस एगर है वो हम STA यूज़ करते हैं बैक्टीरिया उसके लिए, फंजाई के लिए, ठीक है। और जो अदर हमारे पास मीडिया यूज़ होते हैं जैसे एगर मीडिया है, उसके बाद जो है वो स्लांट जिसमें हम ग्रोथ उसकी चेक करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसकी टर्बिडिटी चेक करने के लिए। तो इस तरह डिफरेंट बैक्टीरिया और डिफरेंट प्रोसीजर्स के लिए हम डिफरेंट कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स आ जाती हैं, ऑटोक्लेव की आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर आ जाएगा और इनके अलावा भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे एलाइज़ा है, एलाइज़ा के अंदर क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसके जो है टेम्परेचर डिफरेंसेस जो हैं वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं।
उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। आपने जो है सर्फेसिस को कैसे जो है वो टैकल करना है, सर्फेसिस को कैसे आपने क्लीन करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है। उसके बाद इनोकुलेशन टेक्निक आ जाती हैं। उसके बाद क्लूनी मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्वेशन है, ये आपको रीड करनी आनी चाहिए। उसके बाद ही आप जो है वो रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद माइक्रोबियल इन्यूमरेशन जो है वो, इसका आपको कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने कवर किए हैं। इसमें आपने मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एलाइजा के क्वेश्चंस आएंगे। साउदर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो है वो आपको जूनियर पोस्ट वालों को उसकी क्वेश्चनिंग की जा सकती है। उसके अलावा जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से हैं, इनके नेम्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स, इनको फर्दर मैंने ब्रेक डाउन की है, वो भी मैं आपसे जो है वो इनके टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करता हूँ। उससे पहले हम जो है एग्रीकल्चरल पोस्ट और टेक्निक्स को देख लेते हैं। अब जूनियर साइंटिस्ट जो एग्रीकल्चरल वाले हैं उनके लिए जो है वो सॉइल सैम्पलिंग है और टेस्टिंग है, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन मेथड्स हैं। उसके अलावा सीड जर्मिनेशन और सीड जर्मिनेशन के लिए जो बेस्ट फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, ये बेस्ट सीज़न होता है, वो उसके बारे जो है वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। पेस्ट एंड डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन जो है वो एग्रीकल्चरल वालों को पता होना चाहिए और इसके ऊपर ज़्यादा आपकी ग्रिप होनी चाहिए एग्रीकल्चरल जो है वो पोस्ट वाले जो है इनकी। इसके साथ साथ आपको क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग का भी आइडिया होना चाहिए, कंपोजिटिंग टेक्निक्स भी आनी चाहिए, इरिगेशन मेथड्स यू नो डिफरेंट जो है वो क्रॉप्स जो होती हैं उनके लिए इरिगेशन भी डिफरेंट होती है, ठीक है, उनके मतलब बेटर ग्रोथ के लिए। उसके साथ साथ अगर हम डिस्कस करें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये पेस्टिसाइड का रिलेटेड आ जाएगा। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं और जो है वो सीनियर पोस्ट वालों से पूछे गए इनके अंदर पेफ्डा के अंदर, तो आपने जो है वो इनके ऊपर फोकस करना है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो है वो एक और आ जाती है, उसमें आपने देखना है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनके इफ़ेक्ट्स, इनकी सिलेक्शन, यानी आप जो है वो किस पेस्टिसाइड को या कौन से इंसेक्टिसाइड को स्पेसिफिक क्रॉप के लिए आप यूज़ करेंगे ताकि वो उस क्रॉप के लिए मोर इफ़ेक्टिव हो और लेस हार्मफुल हो, ठीक है। ये आपको आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर भी इनका आना चाहिए, जो कि हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। इसी तरह जो है वो इंसेक्टिसाइड मैनेजमेंट के अंदर भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपसे कुछ इनके डिटेल्ड क्वेश्चंस जो हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके इंटरव्यू के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी इंटरव्यूज़ और एग्रीकल्चरल इंटरव्यूज़ के अंदर इन्हीं टेक्निक्स के आगे जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन किया गया टॉपिक्स को। जो क्वेश्चन सीनियर पोस्ट वालों से पूछे गए थे, सेम वही वाले जो क्वेश्चन हैं वो उनको थोड़ा ब्रेक डाउन करके आगे उनके जो है वो पार्ट्स या आप कह लें कि सब टॉपिक्स निकाले गए हैं, ठीक है। तो अगर हम टॉपिक्स को जानना चाहें तो वो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जो पेफ्डा इंटरव्यू के अंदर पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो फाइल चेक करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर टॉपिक मैं इंटर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी जो इनको प्रिपेयर कर सकते हैं या पूरी की पूरी फाइल जो है वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और लाइक भी कर दें ताकि जो है वो इनकमिंग अपडेट्स जो है वो आप तक आ जाए पेफ्डा के रिलेटेड और अदर जितने भी जो कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक आ जाए। और बेस्ट मटेरियल के लिए आप अगर आपको ज़रूरत है मटेरियल के लिए या कोई आप कमीशन का एग्ज़ाम जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आपको मतलब कौन सी हेल्प चाहिए या नेक्स्ट जो है वो आपको कौन सी वीडियो चाहिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह सून जो है वो हम वीडियो इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि कमीशन के एग्ज़ाम्स को जो है वो क्रैक करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। तो चलिए अब बैक टू टॉपिक, हम इन माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। ग्राम स्टेनिंग के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये तो बेसिकली हर बंदे को पता होना चाहिए जिसने इंटरव्यू में आना है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद एसिड फास्ट जो स्टेनिंग है वो आ जाती है। माइक्रोबैक्टीरियम की आपको पता है की जाती है, टीबी बैक्टीरिया जो होता है
ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की एसिड फास्ट स्टेनिंग की जाती है और इसी को ही हम ज़ील नेल्सन स्टेनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चर मीडिया प्रेपरेशन जो है वो न्यूटन एगर में कौन की एगर, ब्लड एगर वगैरह, और इनकी डिफ्रेंशिएशन फॉर डिफरेंट पर्पसेस और फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के अंदर हमने ऑटोक्लेविंग की थी, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, फिल्ट्रेशन और केमिकल स्टेरिलाइजेशन। अब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ के अंदर सीनियर पोस्ट वालों से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इनको फॉलो करना है और इनकी जो है वो प्रेपरेशन मोर देन इनफ करनी है कि आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपका जो पैनल है वो आपसे पूछे और आपको उसका आंसर आना चाहिए। बायोकेमिकल टेस्ट आ जाते हैं इसके अंदर, कैटालेज, ऑक्सीडेज, ड्यूरिएज, TSI टेस्ट आ जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया कैटालेज हैं, कौन से बैक्टीरिया कैटालेज नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसी तरह ऑक्सीडेज जो पॉजिटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, ये सारा आपको जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग आ जाती है जिसके अंदर आपने डिस्क डिफ्यूजन और किर्बेबॉर मेथड अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन किट्स आ जाती हैं, APA स्ट्रिप्स आ जाती हैं, वीटेक सिस्टम आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद कुछ मॉलिकुलर टेक्निक्स हैं। तो ये वाले वो 7 क्वेश्चंस हैं जो कि सीनियर पोस्ट वालों से पूछे गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपसे भी पूछे जाएंगे। सीनियर पोस्ट या सीनियर साइंटिस्ट वालों ने अपने जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट करके उनसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। कुछ जो है वो हमें डिपार्टमेंटल लोगों ने बताए हैं कि ये वाले जो है वो क्वेश्चंस जो है वो सीनियर लोगों से पैनल के थ्रू पूछे गए हैं। इसी तरह पैथोजन डिटेक्शन आ जाता है इन फूड वाटर क्लिनिकल सैंपल्स, वाटर टेस्टिंग आ जाती है कि अगर आप लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या आप फार्मेसी के लिए स्पेसिफिकली अगर कोई फार्मासिस्ट है उसने कोई टेस्ट परफॉर्म करवाने के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट किया है, तो एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को आइडिया होना चाहिए कि उसने वाटर सैम्पलिंग जो टेक्निक्स हैं वो कैसे करनी है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन है, प्रीजम्पटिव क्लोरीफॉर्म टेस्ट आ जाता है, फंगल एंड यीस्ट आइसोलेशन टेक्निक्स। तो ये सारी जो है वो वाले क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने का इम्कान है। ये आप कह लें कि पूछे जा चुके हैं और यहाँ आप कह लें कि पूछे जाएंगे आपसे। चलिए अब यहाँ पे तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो है वो लैब की जो है वो हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चंस के अंदर। अब हम यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चरल जो पोस्ट हैं जूनियर साइंटिस्ट की उनके लिए जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और DTL के लिए भी सेम क्वेश्चंस ऊपर जो माइक्रोबायोलॉजी के लिए हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो DTL वालों से भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स के अंदर सॉइल सैम्पलिंग है, इसके अंदर pH NPK मीन्स के जो बेसिक जो है वो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो कौन से रिक्वायर होते हैं इनके बारे आपसे। उसके बाद मॉइस्चर कंटेंट के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह सीड जर्मिनेशन और पावर टॉवल मेथड और सैंड मेथड, पेस्ट एंड डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन, कंपोजिंग टेक्निक्स, इरिगेशन मेथड और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आपने इसको प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद आपने इंटरव्यूज़ को जो है वो अच्छी तरह परफॉर्म करना है ताकि आपका जो है वो नेम आ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो है वो हमारा भी पर्पस जो है वो फुलफ़िल हो सके कि आप तक इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट वे के अंदर जा रही है और स्टूडेंट्स को इस इंफॉर्मेशन के साथ फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।